नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, डीएसईयू यानी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। देखिए, इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है वह है एंटोनिम्स। टॉप 10 क्वेश्चंस यानी एंटोनिम्स टॉपिक से हम टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बेस्ड ऑन एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी जो एनसीटी ऑफ दिल्ली पर आधारित है। यानी जो क्वेश्चंस एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट पूछती है वही क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे 10 एंटोनिम्स के, क्योंकि डीएसयू का पेपर भी आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी, जो DSSB का करवाती है। क्योंकि आपकी जो डीएसयू जो वैकेंसी है ये भी आपकी दिल्ली की वैकेंसी है, तो दिल्ली का पेपर करवाती है एनसीटी ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे एंटोनिम्स टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बार बार रिपीट किए हुए हैं। देखिए, टारगेट रहेगा हमारा 20+ मार्क्स का इंग्लिश में। और देखिए, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल रहते हैं, इसके अलावा आपके पैसेज में से भी एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस आप नोट जरूर करते जाना, क्योंकि इस बार आप लोगों को डीएसयू में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की। देखिए, ग्रुप सी की मिनिस्ट्रियल लेवल की पोस्ट है, जिसकी तुलना हम एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर से कर सकते हैं। और देखिए, इसमें सैलरी भी मैंने बताया था कि सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी खासी मिलती है। और एक आपकी क्लरिकल जॉब है, यानी कि डेस्क जॉब है, ऑफिस वर्क है पूरा। इसलिए यदि आपको 2022 में ये नौकरी चाहिए तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। और देखिए, डीएसपी कोचिंग सेंटर पर डीएसयू की पूरी तैयारी चल रही है, यानी आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। हमारी टीम काम कर रही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस प्रोवाइड कराने में, जो डीएसयू पूछ सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा एक्रेन। एक्रेन का हमें एंटोनिम्स बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्रेन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्रेन का मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? गुप्त। इसको हम बोल सकते हैं रहस्यमय। क्या? रहस्यमय। अब इसका हमें विपरीत अक्षर बताना है, यानी कि विपरीत शब्द क्या है, विपरीत वर्ड क्या है, एक्रेन का अपोजिट वर्ड क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पब्लिक। एक्रेन का मतलब होता है गुप्त या रहस्यमय। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता। और इसको हम बोल सकते हैं आम या सार्वजनिक, सामान्य, कुछ भी हम बोल सकते हैं। लेकिन डार्क का मतलब अंधेरा होता है। क्या एक्रेन का यानी गुप्त का उल्टा अंधेरा होगा? नहीं। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? गुप्त। ये तो इसका सिनोनिम्स हुआ, यानी समानार्थी शब्द हुआ। एक्रेन का समान शब्द हुआ। इसके बाद देखिए, एबेसिव। एबेसिव का मतलब क्या होता है? कपटपूर्ण, छलिया, टालने वाला। ये भी नहीं हो सकता है। तो एक्रेन का मतलब होता है गुप्त। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह हो जाएगा पब्लिक। याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या होता है? कम करना, संक्षिप्त करना, न्यून करना, छोटा करना। इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है तानना, पसारना, लंबा करना। क्या होता है? तानना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तानना। इसके बाद देखिए, क्यूरटेल। क्यूरटेल का मतलब क्या होता है? घटाना, यानी कम करना। ये तो इसका समानार्थी शब्द हुआ। वायोलेट। वायोलेट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। इसका कुछ मतलब नहीं। इसके बाद देखिए, पैसिफाई का मतलब शांत करना। ये भी नहीं हो सकता है। तो एवरेज का मतलब होता है कम करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेच, यानी कि तानना, पसारना। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक नॉलेज। ई नॉलेज का मतलब क्या होता है?
ए नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या? स्वीकार करना। स्वीकार करना या पावती भेजना। क्या? पावती भेजना। इसको हम बोल सकते हैं पावती भेजना या आभार प्रकट करना। कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? शिकायत। ये नहीं हो सकता है इसका विलोम। इसके बाद बेंट। BENT बेंट। बेंट का मतलब होता है झुकाव। ये नहीं हो सकता। इसके बाद डैनी। डैनी का मतलब क्या होता है? नकारना। यस, ये हो सकता है। डैनी का मतलब होता है नकारना, क्योंकि ए नॉलेज का मतलब स्वीकार करना यानी स्वीकार करते हैं। डैनी का मतलब नकारना यानी उल्टा हो जाएगा। तो ए नॉलेज का एंटोनिम्स हो जाएगा डैनी यानी अपोजिट बाय। डिफीट का मतलब हारना। ये तो कुछ ही नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए F10। F10 का मतलब क्या होता है? F10 का मतलब होता है परहेज करना। क्या? परहेज करना। जो हमें डॉक्टर बताता है कि परहेज करना, यानी सर्दी हो जाए तो सर्दियों की चीज़ों से दूर रहो। और हाँ, ये भी बोल सकते हैं हम दूर रहना। दूर रहना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स क्या होगा बताइए, क्या होगा? देखिए परस्यू। परस्यू का मतलब क्या होता है? परस्यू का मतलब होता है जारी रखना या लगे रहना। टेक, एक्सेप्ट, कुछ भी बोल सकते हैं हम। परस्यू का मतलब होता है जारी रखना। जारी रखना। जारी रखना। रखना। जारी रखना। इसके बाद इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है? नकारना। फेल, कुछ मतलब नहीं। क्रिएट यानी बनाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए F10 का मतलब होता है परहेज करना। इसके बाद देखिए परस्यू का मतलब होता है जारी रखना। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। या लगे रहना। और F10 का मतलब दूर रहना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मतलब होता है विमुखता, द्वेष, निवारण, प्रतिकूलता, विरोध। इसको हम विरोध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विरोध। देखिए बहुत सारे शब्द होते हैं। एक ही मीनिंग के बहुत सारे शब्द होते हैं। प्रतिकूलता यानी कि नफरत करना भी बोल सकते हैं एक हिसाब से हम। इसके बाद देखिए इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है? उदासीन। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। विरोध का उल्टा क्या एंटोनिम्स? उदासीन हो जाएगा? नहीं होगा। डिसलाइक। ये तो इसका समानार्थी शब्द हुआ। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना और एवर्जन का भी मतलब नापसंद करना। इसके बाद एपैथी। एपैथी का मतलब क्या हुआ? उदासीनता। ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए फॉन्डनेस। हाँ, फॉन्डनेस यानी होता है प्रेम करना, लगाव होना, चाय होना। तो एवर्जन, एवर्जन का एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा फॉन्डनेस। याद रखना सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एंशियंट। एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन का उल्टा क्या होगा यानी एंटोनिम्स क्या होगा? ये होगा क्या? फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व यानी पूर्व। इसके बाद देखिए ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। क्या हो जाएगा? मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? नया। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? नया, आधुनिक, नवीन। तो एंशियंट का एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा मॉडर्न। हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक। ये नहीं होगा। क्या होगा? मॉडर्न। याद रखिएगा एंशियंट का जो एंटोनिम्स होगा वह होगा मॉडर्न। याद करते जाइएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एल आई, एल आई का मतलब क्या होता है? एल आई, एल आई का मतलब होता है दोस्त, मित्र, सखा, साथी, जोड़ना, मिलाना, संधि करना, कुछ भी बोल सकते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पर मित्र। क्या? मित्र। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा क्या होगा इसका? बोले तो विपरीत। देखिए फ्रेंड होगा क्या? फ्रेंड तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, समानार्थी शब्द। मित्र और फ्रेंड बात एक ही है। क्या हो जाएगा? एनेमी, एनेमी यानी होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। मित्र का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु। हम बचपन में पढ़ चुके हैं, याद रखिए। रिलेटिव यानी रिश्तेदार। सिबलिंग, सिबलिंग यानी सहोदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अभी मैंने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आर्टिकुलेट का मतलब होता है व्यक्त करना। क्या? व्यक्त करना। माफी चाहता हूँ दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही। या सुस्पष्ट, साफ बोलना, स्पष्ट उच्चारण करना, बहुत सारे शब्द हैं। साफ करना मतलब कुछ भी। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए, अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनिश्चित। यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आर्टिकुलेट का, यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। देखिए और बहुत सारे हैं। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट भी हम बोल सकते हैं। अनक्लियर को हम डिस्कनेक्ट भी बोल सकते हैं। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। इसके बाद देखिए एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? सुवक्ता। ये भी इसका समानार्थी शब्द हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एप्लॉज। देखिए एप्लॉज का मतलब क्या होता है? एप्लॉज का मतलब होता है सराहना, शाबाशी देना, सराहना, शाबाशी देना। बोलते हैं जैसे कि बेटे मौज कर दी, ये सब क्या है? शाबाशी देना। एक डायलॉग अभी चला है, आप लोगों ने देखा है कि बेटे मौज कर दी, टिकटॉक के टाइम का डायलॉग है ये। या हर्ष ध्वनि, या वाह वाह, कुछ भी हम बोलते हैं, वेल डन, यानी शाबाशी देना। एप्लॉज का मतलब, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? क्रिटिज्म। क्रिटिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना करना, समीक्षा करना, गाली देना, मतलब यही सब आ जाता है इसमें। यानी विवेचना करना। क्या? विवेचना करना, उसकी निंदा करना। देखिए बहुत सारे शब्द होते हैं एक ही शब्द के। और देखिए इसके बाद एक्लैम का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ये भी इसका समानार्थी शब्द हो गया, यानी कि सिनोनिम्स हो गया। चीयर्स, चीयर्स का मतलब क्या होता है? हंसमुख या जयकारा, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ये भी सिनोनिम्स हो गया। बाकी सब हमें देखिए सिनोनिम्स दिए गए हैं तीनों, लेकिन ये दिया गया हमें एंटोनिम्स, यानी कि उल्टा। सराहना का, शाबाशी देने का उल्टा विवेचना करना। देखिए सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो। देखिए अभी बहुत सारी वैकेंसी आना है 2022 में, 50 डिपार्टमेंट से ऊपर, यानी 50 डिपार्टमेंट से प्लस इस बार भर्ती निकलना है, ये गारंटी है। इसलिए तैयारी अच्छे से करिए, अपने हर सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट रहिए पेपर देने के लिए, कि पेपर आए और 100 में 100 करके आओ, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे कुछ हो, बस हार नहीं मानना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ाना। वृद्धि करना भी बोल सकते हैं हम, वृद्धि करना। देखिए फुल हिंदी में पढ़ाएंगे हम आपको, जो इंग्लिश है फुल हिंदी में पढ़ाएंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, यानी इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब निम्नांकित करना, कम करना,
अति लघु करना, एगुमेंट का मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना, डिग्रेड का मतलब कम करना। इसके बाद देखिए डेवलप, डेवलप का मतलब भी वृद्धि करना, ये यानी इसका सिनोनिम्स दिया हुआ है। एनहेंस, एनहेंस का मतलब भी बढ़ाना, वृद्धि करना, सुधारना, ये भी इसका सिनोनिम्स दिया गया। इंक्रीज का मतलब होता है ये वृद्धि करना, सारे इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं। लेकिन डिग्रेड एक एंटोनिम्स है। देखिए एक तरीका और है, यदि आपको इन तीन का मीनिंग आता है कि इनका मीनिंग सेम है, ये सिनोनिम्स है, तो लास्ट वाला बचा क्या होगा आपका, एंटोनिम्स। देखिए आपके 10 क्वेश्चन से हमारे इस वीडियो में कंप्लीट हुए। और देख लीजिए यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, एक चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, परसेंटेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से पूरा देख लेना। यानी परसेंटेज एक ही वीडियो में हमने पूरा समाप्त कर दिया है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा पूछे गए हैं, तो वहां से आप परसेंटेज चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लें। और प्रतिदिन आपकी देखिए मैथ की क्लास चलेगी, इंग्लिश की क्लास चलेगी, और 1-2 दिन बाद हमारी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, और जनरल अवेयरनेस हमारा चल ही रहा है। फिर देखिए जनरल अवेयरनेस हमारा चल ही रहा है। इसके बाद देखिए जो दिल्ली जनरल अवेयरनेस यानी दिल्ली जीके है, उसके लिए आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा। यानी दिल्ली करंट अफेयर्स के लिए, दिल्ली समसामयिकी के लिए आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बुक्स मंगवाई है दिल्ली करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें दिल्ली का पूरा सामान्य ज्ञान रहेगा। उस बुक से आप लोग को की हम तैयारी करवाएंगे, क्योंकि बढ़िया बुक है, 2022 की बुक है, सॉरी 2021 और 22 की बुक है भाई। उस बुक से आपके क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा डीएसपी कोचिंग सेंटर पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। और अपनी तैयारी अच्छे से करें और खूब पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।